Hi friends, happy evening to all of you. As I promised you, I will explain, I will guide you how to make your target, how to define your goal. It's very big issue for everyone how to select good target because good target means good life. Bad target means bad life. If you want to make your life happier, safer, and richer, you should make good target. एंड आपका गुड टारगेट कौन सा होना चाहिए, ये बहुत बड़ा विषय है. अगर आप अपना गुड टारगेट मेक नहीं कर पाते हो तो आपका सारा जीवन फ्रस्ट्रेट हो जाता है. आप पर सोसाइटी का बहुत अधिक प्रेशर भी रहता है. आज हम इस महत्वपूर्ण इशू पर थोड़ी सी बात करेंगे और आपसे वादा है मैं इकोनॉमी ऑफ टाइम का भी ध्यान रखूँगा, क्योंकि आज हर किसी का टाइम सबसे अधिक उसकी कैपिटल है. जब भी आप अपने लक्ष्य को चूज करें तो कुछ चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें. पहली चीज़ है योर एबिलिटी, योर स्पेशल एबिलिटी. हर किसी के पास किसी न किसी डायरेक्शन में स्पेशल एबिलिटी होती है. दूसरा विषय जो आपको ध्यान रखना है वो है योर सोसाइटी. आप किस सोसाइटी में रहते हो, जिस सोसाइटी में आप रहते हो उसी तरह की आपकी सोशल लर्निंग होती है, जो आपको किसी भी गोल को चेंज करने में या अचीव करने में बहुत अधिक हेल्पफुल होती है. हाँ, कुछ लोग सोशल गोल चूज कर लेते हैं. जैसे किसी ने कह दिया कि आप डॉक्टर बन जाइए, आपका दोस्त डॉक्टर है तो हमने डॉक्टर चूज कर लिया. ये बिल्कुल गलत है. नंबर थर्ड पॉइंट, योर इंटरेस्ट. व्हाट इज योर इंटरेस्ट? हर चीज़ अपने इंटरेस्ट के बेस पर चूज करिए आप. फोर्थ थिंग्स है आपका इकोनॉमिक स्टेटस. ये भी एक मेजर रोल प्ले करता है आपके टारगेट अचीवमेंट में. 5 थिंग्स है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आप उसका भी ध्यान रखें. 6 थिंग्स है आपकी कंट्री. हमेशा ध्यान रखें आप कि जब आप टारगेट चूज करते हैं तो एक मैक्रो एनालिसिस भी कीजिए. मैं अभी बात करूंगा मैक्रो एनालिसिस और माइक्रो एनालिसिस. मैक्रो एनालिसिस का मतलब है, जैसे इंडिया में सबसे बड़ी मिस्टेक है कि सारे बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, सारे बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, सारे बच्चे आईएएस बनना चाहते हैं, पर हम लोग कभी डेटा देखते नहीं हैं कि इंडिया में कितनी सीट्स हैं मेडिकल की, कितनी सीट्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, कितनी सीट्स हैं इंजीनियर की. हमें उसका भी ख्याल रखना चाहिए. अगर किसी टारगेट में जो आपने चूज किया है ज़्यादा ट्रैफिक है तो आप ध्यान रखिए, आप कितने भी एबल होंगे तो भी आप फेलियर की पॉसिबिलिटीज़ मैक्सिमम होती है. तो ट्रैफिक का भी ध्यान रखिए कि किस दिशा में कितने लोग जा रहे हैं. और एक चीज़ ध्यान रखिए, क्या न्यू इन्वेंशंस हैं आप सोसाइटी में. ऐसा नहीं है कि हम लोग 2 तरह के गोल्स होते हैं आज की वर्ल्ड में. एक तो ट्रेडिशनल गोल्स हैं, आईएएस, डॉक्टर, टीचर, मैनी काइंड्स ऑफ देयर. 90% स्टूडेंट ट्रेडिशनल गोल्स को ही चूज कर लेते हैं, जो आज बहुत थोड़ी जॉब में हिस्सेदारी रखते हैं. और सबसे अधिक जो जॉब आ रही हैं करंट समय में
वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं और आपकी सोशल सेक्टर से रिलेटेड हैं, सर्विस सेक्टर से रिलेटेड हैं। आपकी मैं बताना चाहूँगा रोबोटिक्स, साइंस एंड टेक, डेटा एनालिसिस, डेटा माइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, दिस इज मेजर रोल प्लेइंग जॉब्स। तो आपको इस पर भी ध्यान रखना है। और मैं एक बात जरूर आपको कहना चाहूँगा, कुछ सोसाइटी में स्टिग्मा हो गया है कि ये जॉब अच्छी है, ये जॉब अच्छी नहीं है, या गवर्नमेंट ही अच्छी है, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर अच्छा नहीं है। आई नो गवर्नमेंट सेक्टर इज़ वेरी गुड, एवरीवन लाइक इट because it's very stable sector, your fixed income is very clear and you may be confident with a government job. But I think government job is aim of life, government job is everything in life, and without government job we cannot live. This is a very depressed kinds of thinking. Okay, तो फर्स्ट अगर आपको अपना एम चूज करना है तो मैंने बताया अपना इंटरेस्ट देखिए, अपनी सोसाइटी देखिए, अपनी कंट्री को देखिए, क्या डिमांड है, आपकी इकोनॉमी की क्या डिमांड है, क्या फ्यूचर वर्क हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एक डेटा बताता हूँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक डेटा जारी किया कि आज इंडिया में जो बच्चों के टारगेट हैं, जो एम हैं, जब वो बच्चे 25 साल के होंगे उस समय तक जिन जॉब के लिए वो एम कर रहे हैं, जो टारगेट बना रहे हैं, 60% जॉब एक्सपायर हो चुकी होंगी। क्योंकि आज वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी कंटिन्यू चेंज हो रही है। हो सकता है जो आज बैंकिंग, क्लर्क, बहुत सी जॉब्स हैं, ये सब कोलैप्स कर जाएं। ओके, तो आपको ये भी ध्यान रखना है और इस स्टिग्मा को छोड़ दो। गवर्नमेंट सेक्टर या नॉन गवर्नमेंट सेक्टर ये सब सामान्य चीज़ है। अपने इंटरेस्ट के बेस पे अपने टारगेट को चूज करिए। और एक मैं इसमें साइकोलॉजिकल डेटा भी बताना चाहता हूँ आपको। जिन लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ी होगी, अध्ययन किया होगा, उनको पता होगा हमारा ह्यूमन माइंड 3 तरह के डोमेन में काम करता है और हर किसी का एक डोमेन बहुत पावरफुल होता है। 3 डोमेन्स होते हैं हमारे ह्यूमन माइंड में। फर्स्ट होता है आपका साइकोमोटर डोमेन, सेकंड होता है आपका कॉग्निटिव डोमेन, थर्ड होता है आपका अफेक्टिव डोमेन। ये मेजर रोल प्ले कर सकता है आपके टारगेट को चूज करने में। कैसे, मैं बताता हूँ। फर्स्ट, जो दुनिया के अच्छे एथलीट्स हैं उनका साइकोमोटर डोमेन बहुत अच्छा है। साइकोमोटर से मतलब है कि आप बहुत अच्छा, आपका आई मूवमेंट है, बहुत अच्छा आपका हैंड मूवमेंट है, बॉडी का करंट बहुत अधिक है, बॉडी पूरे आपके कंट्रोल में काम करती है, क्रिएटिव तरीके से आप सब कर सकते हो। मूवमेंट, फिजिकली मूवमेंट। तो जिन लोगों का साइकोमोटर अच्छा है, आप एनालिसिस करिए तो उनको एथलीट्स, आर्ट, डांस, इस तरह के क्रिएटिव क्षेत्र में ज़्यादा सफलता मिलती है, ध्यान रखना। सेकेंड थिंग्स है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन, मोर रीजनिंग, थिंकिंग स्टाइल, डिसीजन मेकिंग, दिस विल बेटर इफ यू हैव गुड कॉग्निटिव डोमेन। तो इन लोगों को जिनका कॉग्निटिव डोमेन बहुत अच्छा है, सो चूज बैंकिंग एंड अकाउंटेंट, दिस काइंड्स ऑफ सर्विस। एंड तीसरा है अफेक्टिव डोमेन। इसका मतलब है आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपकी कम्युनिकेशन, आपका हार्मनी लेवल, दिस वेरी गुड। तो जिन लोगों का ये अच्छा है अफेक्टिव डोमेन, वो लीडर बन सकते हैं, अच्छे मैनेजर बन सकते हैं, किसी संस्था को लीड कर सकते हैं, सोसाइटी को लीड कर सकते हैं, सोशल वर्कर बन सकते हैं, स्पेशली आईएएस भी बन सकते हैं। अब आईएएस कौन बनते हैं? जिनका कॉग्निटिव और अफेक्टिव दोनों डोमेन अच्छे होते हैं, वो आईएएस बनते हैं 80% लोग। तो दिस वाज ए वीडियो फॉर यू बाय मी। दिस इज ए रिसर्च बेस्ड वीडियो। और हमेशा ध्यान रखें,
जब भी आप किसी जॉब को चूज करें अपने लिए तो पर्सनल एनालिसिस करिए और उस जॉब का एनालिसिस करिए। फिर बीच में जो गैप है उसे पाटने के लिए ब्रिज बनाइए, ब्रिज स्ट्रेटेजी से इम्प्लीमेंट करिए। यू विल गेट गुड जॉब, दिस माई ओपिनियन एंड आई थिंक्स this very beneficial video for all of you. Don't be panic without job. और कभी अधिकतर आज लोग जॉब के लिए सोशल एम बनाते हैं कि सोसाइटी मुझे अच्छी तरह से देखेगी इसलिए जॉब करनी है। ये बिल्कुल गलत है। मैं एक बहुत कठिन शब्द बोलूँगा आपको, आप बुरे IAS ऑफिसर बनने से अच्छा है अच्छे हलवाई बन जाइए। दैट्स गुड, बिकॉज आपको अपनी वर्किंग में इंटरेस्ट आना चाहिए, पैशन होना चाहिए, वही आपका टारगेट है। योर नेचुरल एम इज योर टारगेट। लास्ट में एक एग्जाम्पल के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। अगर आम का पेड़ ये लक्ष्य बना ले कि मेरे में सेब लगेंगे, वो कभी नहीं होगा। उसमें आम लगेंगे और आम भी बहुत फ्रूटफुल होते हैं। तो आप जिस लिए आए हो, जिस लिए बने हो, जो आपकी नेचुरल पोटेंशियल है उसे देखिए, उसे अंडरस्टैंड करिए, उसके अनुसार ही आपका पाथ चूज करिए आप, ना कि दूसरे के डोमिनेंट एरिया में अगर आप गए तो आपका नुकसान होगा। आपका नुकसान फैमिली का नुकसान है, सोसाइटी का नुकसान है, इवन पूरी सोसाइटी का नुकसान है। एक व्यक्ति कहीं भी विश्व में अगर फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेस है, तो उस पूरी सोसाइटी के लिए खतरा है। डिप्रेशन एनीवेयर इज़ एवरीवेयर। मैं एक डेटा बताता हूँ डिप्रेशन का, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है। डिप्रेशन की वजह से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का नुकसान होता है विश्व को हर साल। तो आप रॉन्ग टारगेट मत बनाइए। फॉलो दिस वीडियो फॉर राइट टारगेट, अंडरस्टैंड मोर। Thank you for listening me attentively. Happy to connect you.